हरे कृष्ण माता। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा जिसको लिपिबद्ध किया गया। श्री चैतन्य देव जो युगावतार है इस कलयुग के, जो युग धर्म हरि नाम के संस्थापक हैं, ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। आदि खंड और उसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय और 48 पयार से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार आपने श्री मुखे करिया छे अंगीकार। जो संसार का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ है और यह बात प्रभु ने स्वयं अपने श्री मुख से स्वीकार की है। सोच्य देशे सोच्य कुले आपन समान जन्माइया वैष्णवे सबारे करे त्राण। अपवित्र देश और अपवित्र कुल में अपने समान वैष्णवों का जन्म करा के प्रभु उन देशों के सभी जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान अपवित्र देशों में भी मीन्स अपवित्र स्थानों में जो जगह है, नगर है और अपवित्र कुल है, जो वहां पर भी अपने भक्तों को अपने समान वैष्णवों को वहां भी जन्म करा के उन देश के सभी जीवों का उद्धार करते हैं। उन स्थानों पर रहने वाले, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण लें, ऐसा कोई द्वितीय व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेगा उनकी भांति, पर उनको इतने सोच्य कुल में भगवान ने जन्म दिया। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों को जगत के उद्धार के लिए ही भेजा है, स्वयं भी इसीलिए आए हैं। जो अपने अनंत समय से जो प्रेम राशि जो बांटी नहीं गई थी आज तक, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलव। हम भले किसी भी रूप में इस भक्ति पथ को समझ रहे हो, देख रहे हो, पर इसका एकमात्र लक्ष्य है, जो हमारा फाइनल गोल है, फाइनल डेस्टिनी, वो है भगवत प्रेम, भगवत सेवा को प्राप्त करना। इसीलिए हमेशा लक्ष्य को सुनते रहना है।
भले समझ में आए ना आए, पर फिट हो जाना चाहिए हमारे मस्तिष्क में कि भैया हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत सेवा। भगवान ने इतनी उदारता से और इस प्रेम, इस सेवा को वितरित करने के लिए महावदान्याय, खुद भी महावदान्यता को धारण किया, औदार्य गुण को। महाप्रभु के अवतार का मुख्य गुण औदार्य, दयालुता। उनके भक्तों का भी यही प्रमुख गुण है। जो वास्तव में शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनमें यह दयालुता का गुण अवश्य होता है। पर फिर दूसरे सेंस में फिर मतलब दयालु मतलब ऐसा होना चाहिए किसी को बुरे शब्द ना बोलते हो, कहीं गुस्सा करते ना दिखते हो, ऐसा ऐसा नहीं है। माता पिता हमारे प्रति सबसे ज्यादा दयालु होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो ऐसे कटुता और वो सब वही करते हैं। अगर वो बहुत अच्छा ही करते जाए तो बच्चे फिर उसको समझ नहीं पाएंगे, उनकी उदारता को, उसका फिर उन्हें विपरीत परिणाम मिलेंगे। तो जो वास्तव में शुद्ध भक्ति के ओर लक्षित होते हैं, वे अत्यंत उदार होते हैं। उनका जो अनुशासन है वो भी उदारता के कारण है। जैसे इस सामान्य जगत में भी होता है, जो जिसके प्रति जितना उदार है उसको उतना अनुशासन सिखाता है कि बेटा जो अनुशासन है वो सफलता की कुंजी है। तब ऐसे डायलॉग सुनाए जाते हैं। इसी भक्ति राज्य में भी है। भगवान के जो भक्त हैं वे उदारता उनका प्रमुख गुण है। भले ही वो उदारता कभी क्रोध के रूप में दिखे, कभी अनुशासन के, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की जो प्रैक्टिस है उसे छुड़ाना है तो कुछ तो आवेश देना पड़ेगा ना। और गुस्से में सबसे ज्यादा आवेश है। कोई हमें कुछ ऐसा सुना दे तो अचानक एनर्जी आ जाती है। भले ऐसे मरणासन पड़ा हो व्यक्ति, बस जाननी अब तो जाननी, दो बातें किसी ने सुना दी ऐसे जो दिल में चुभी, तुरंत उसमें एनर्जी आ जाती है और फटाफट सब हो गया। इसीलिए कई बार वैष्णव जन इसी प्रकार के भाव को भी प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में वे महाप्रभु ने उनको भी अपनी उदारता का गुण दिया है। सभी जीवों के उद्धार के लिए इस प्रकार से सोच्य देशों में, सोच्य कुलों में उन भक्तों ने जन्म लिया। यही देश यही कुले वैष्णव अवतारे, तहारे प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तरे। जिस देश में यहाँ पे स्थान को कहा जा रहा है। जैसे बांग्ला में कहते कि देश, आपका देश कौन सा है, ऐसे अपनार देश की, ऐसे आपका देश, तो देश में स्थान जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जिस देश एवं जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है उसके प्रभाव से लाख योजन तक के जीवों का उद्धार हो जाता है। वो कुल तो उद्धार होता ही होता है, आसपास के एक बहुत बड़े एरिया में भी सभी का उद्धार होता है। ये स्थाने वैष्णव गण करे न विजया, से स्थाने हया अति पुण्य तीर्थ माया। वैष्णव जिस स्थान पर गमन करते हैं वह स्थान अति पुण्य में तीर्थ बन जाता है। हाँ, नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इस बात को कहते हैं कि जो गुरु वर्ग है, जो वैष्णव है, उनके आने से हमारे जो घर हैं, जो हमारे सब कुछ होते हैं, भैया घर छोड़ के नहीं जा सकते। धाम यात्रा भी जाएंगे तो टेंशन यही है कि भैया कोई तो चाहिए चौकीदार, ऐसा ऐसा। शरीर छोड़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती कि घर छोड़ के कैसे जाएंगे। पर ऐसे घरों में जिनमें हमारी सारी जान बसती है, उनमें जब वैष्णव गमन करते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, तो वे पवित्र हो जाते, तीर्थ जैसे हो जाते, जैसा भी हम श्रवण कर रहे हैं। पर नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं उस पवित्रता को बनाए भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल पहले आए थे ना गुरुदेव हमारे घर, पवित्र हो चुका, अब तो बस अब दोबारा बुलाने की जरूरत क्या है। हाँ, या वैष्णव को बुलाने की जरूरत क्या है, नाम संकीर्तन की जरूरत एक बार होगी। उस पवित्रता को बनाए भी रखना पड़ता है। अतएव सर्वदेश निज भक्तगण अवतीर्ण कैला श्री चैतन्य नारायण। इसीलिए श्री चैतन्य नारायण ने अपने भक्त वृंद उन सब देशों में अवतीर्ण कराए। नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्तगण, नवद्वीपे आसी सबार हैल मिलन। नवद्वीप हैव प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सबार। सभी भक्त विभिन्न स्थानों पर अवतीर्ण हुए, परंतु उन सब का नवद्वीप में आकर मिलन हुआ। ये सब भक्त वृंद जानते थे कि नवद्वीप में प्रभु का अवतार होगा, इसलिए सबका सम्मिलन नवद्वीप में हुआ।
भगवान यही लीला करेंगे इस भाव से सारे भक्त जिन्होंने जहां जहां भी जन्म लिया पर सब मिलके सब आपस में मिले नवद्वीप में। सब किसी न किसी बहाने से नवद्वीप शिफ्ट हो गए। कोई जॉब के बहाने, कोई बच्चे पढ़ाने के बहाने, और किसी को वहां किसी ने डोनेट कर दिया भैया भूमि, ऐसे कोई संबंधी ने, जो भी, ऐसे बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही था, महाप्रभु की इस लीला में पार्टिसिपेट करना, उनकी सेवा करना। नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, यहाँ अवतीर्ण है ला चैतन्य गोसाई। श्री नवद्वीप जैसा ग्राम त्रिभुवन में और नहीं है, जहाँ श्री चैतन्य देव प्रकट हुए। अवतरी वेन प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी थुई लेन तथा। विधाता ने यह जान कर कि नवद्वीप में प्रभु अवतार लेंगे, उसको सब प्रकार से समृद्ध कर दिया था, क्योंकि भगवान वहां आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कंफर्म करेंगे कि ये हम सुन चुके हैं या नहीं, क्योंकि मेरे खुद भी इसको रीडिंग चलती रहती है तो मुझे बार बार लग रहा है जैसे ये हो चुका है, ये हो चुका। ये वाला आप सुन चुके हैं अभी कल परसों में? कोई भी एक बोल सकते हैं माइक ऑन करके। आज ही सुन रहे शायद, पहले तो नहीं सुना। ठीक, हरे कृष्ण। नवद्वीप संपत्ति के वर्णिवारे पारे, एको गंगा घाटे लक्ष्य लोक स्नान करे। नवद्वीप की अतुल अनंत शक्ति, शक्ति नहीं, हरे कृष्ण, संपत्ति का कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ गंगा के एक एक घाट पर लाखों लाखों लोग स्नान करते थे। नवद्वीप की उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे वृंदावन दास ठाकुर जी, कि उस समय पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था नवद्वीप। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रज गोपियां कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा सस्वदत्त रही, कि आपके इस ब्रज में जन्म लेने से यहाँ सर्वत्र लक्ष्मी जी लोटपोट खा रही, सब जगह ऐसे विस्तारित हैं। ऐसे जब महाप्रभु की लीला होने वाली इस स्थान पर जो ब्रह्मा जी हैं वो उन्होंने वहां सर्वत्र जो समृद्धि का विस्तार कर दिया। ऐसी नवद्वीप में सब कुछ अनंत अनंत राशि में सब प्रफुल्लित रहते हैं, कोई टेंशन में नहीं चल रहे, कोई अभाव में नहीं चल रहे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब प्रसन्न हो गए हैं, सब संपन्नता आ गई। और जो गंगा जी के घाट हैं, अभी हम सब भी कभी जाते हैं यात्रा में, गंगा जी के घाट, एक एक घाट पर लाखों लाखों लोग दिखाई देते हैं, जबकि ये वैसे हमारी मटेरियल अगर हम अपनी थिंकिंग से सोचे तो असंभव है। एक घाट पे एक एक लाख और उससे ज्यादा लोग कैसे समाएंगे, पर वह इसी प्रकार से सब दिखाई दे रहा है। सब वहां सर्वत्र भरी पूरी है, जो मायापुर धाम है, नवद्वीप धाम है, भरा पूरा है वहां, बस सब फुलफिलनेस। त्रिविध वय से एक जाति लक्ष्य लक्ष्य, सरस्वती प्रसादे सबे महादक्ष। एक एक जाति में त्रिविध वय प्राप्त लाखों लाखों मनुष्य थे, जो सरस्वती की कृपा से शास्त्रों में महानिपुण थे। वहाँ क्या बच्चे, क्या जवान, क्या वृद्ध, हर कैटेगरी में लाखों लाखों मनुष्य, ऐसे कहा गया, सभी शास्त्रों में पारंगत है। मीन्स आता उन्हें समालोचना करना, शास्त्रों पे डिबेट करना, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, सबको आता हो चिक चिक करना शास्त्र पे, एक दूसरे से ऐसा वो विचार विमर्श करना या डिबेट करना, ऐसा। सरस्वती जी की उनपे पूरी कृपा है। सबे महाअध्यापक करी गर्व धरे, बालक एवं भट्टाचार्य सने कक्षा करे। उस समय की जो स्थिति है, क्योंकि नॉलेज का सेंटर उस समय सबसे बड़ा नवद्वीप धाम था, सभी अध्यापक होने का गर्व रखते थे। हर एक, क्या छोटा क्या जवान क्या बूढ़ा, सबको इंटरनली खूब घमंड था कि भैया हमें आता है, हमने वो भी पढ़ा, हमने वो भी पढ़ा, हमें सब आता है, ऐसा ऐसा। और छोटे छोटे बालक भी अपने टीचर को, अपने अध्यापकों को भी चैलेंज करते थे। ये उस समय की स्थिति थी कि भैया करो हमारे साथ दो दो हाथ, हाँ,
ऐसे शास्त्र चर्चा में। नाना देशे है ते लोक नवद्वीपे आए, नवद्वीप पढ़िले से विद्या रस पाए। लोग विभिन्न देशों से पढ़ने के लिए नवद्वीप में जाते थे। जो नवद्वीप में पढ़ लेता था वह विद्या रस को पा लेता था। नवद्वीप में जिसने पढ़ाई कर ली बस उसका विद्या जैसे पूर्ण हो गई, भैया शास्त्रों में पारंगत हो गया, धुरंधर पंडित बन गया। अतएव पढ़ुयार नाही समुच्चय, लक्ष कोटि अध्यापक नाहिक निश्चय। इस कारण से छात्रों की संख्या भी अनगिनत थी, जो हमारे लिए अचिंत्य है, और अध्यापक भी लाखों लाखों थे, और उनकी भी वैसे क्लियर कोई गिनती नहीं थी, निश्चित संख्या नहीं थी। उस समय संपूर्ण विद्या विलास का वहां एक माहौल था पूरा ऐसा। और जो गणनाम सुन रहे हैं, निश्चित बच्चे अनिश्चित अध्यापक, वो इसी भाव से कि देवगण भी वहां आते हैं इस प्रकार से मनुष्य शरीरों में। तो पता ही नहीं कौन कहाँ से आए, पर यहाँ बहुत सारे स्कूल बढ़िया चल रहे, जितने स्कूल खुल गए सब बढ़िया। वहां भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी टीचर भी, बहुत सारे बच्चे भी। समय एक पीक में, एक मतलब बोल सकते बहुत हाई, इस प्रकार से विद्या विलास वहां चलता था। रमा दृष्टिपाते सर्वलोक सुखे वसे, व्यर्थ काल याय मात्र व्यवहार रसे। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी थी। सब विद्या विलास में निपुण थे कि चिक चिक करें, ये शास्त्र हमने पढ़ा, वो ऐसा सुनाओ, फिर वैसा दूसरे को चुप कराओ ऐसा। लेकिन सरस्वती की कृपा से सब लोग सुख पूर्वक रहते थे। सरस्वती जी की खूब कृपा, हरि बोल, श्री लक्ष्मी जी की कृपा से सब लोग सुख पूर्वक रहते थे। हाँ भैया सब कुछ बढ़िया है, हाँ सब पे पैसे भी हैं, सब पे सामग्री सब कुछ है। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। क्या थी? कि वे लोग जो थे वे उन योग्यताओं का उपयोग भक्ति रस में नहीं कर रहे थे, भक्ति रस नहीं बढ़ा हुआ था। जो हम सुन रहे वो विद्या विलास था, वो चिक 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 ऐसा वाला, आपस में डिबेट विबेट वो करना। लेकिन उनका जो टाइम है, जो समय है, वो सारी जो पब्लिक है वो केवल व्यवहार रस अथवा विषय रस में व्यर्थ व्यतीत होता था। केवल फालतू की गपशप ये वो इसमें ही टाइम लगाते थे, भक्ति में कोई नहीं लगाता था। जैसा इसको अगर आज के समय से कंपेयर करें, आज के समय में भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं भारत देश में, क्या कोने कोने के गांव में भी कॉलेज खुल गए हैं। फिर अगर पूरे विश्व स्तर पर देखें तो बहुत सारे विद्यालय सब हैं। सबको सर्टिफिकेट मिलते जा रहे, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये कोर्स वो कोर्स सब कर रहे हैं। पर इनमें से कितने की जो भक्ति की जिज्ञासा जिनके हृदय में आती है कि भक्ति नाम की समस्या है क्या, ये भक्ति होती क्या है, सब नहीं सोच पाते। तो ऐसे ही उस समय बहुत विद्या विलास बहुत जोर शोर पे चल रहा था। तो ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, चिक चिक भी कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पर भक्ति रस की जिज्ञासा किसी के हृदय में नहीं थी। अपना टाइम कहाँ लगाते? फालतू की गपशप में, इधर उधर इस पे चिक चिक करो। जैसा अभी भी हम देख सकते हैं, कहीं पे भी चार लोग इकट्ठे होंगे, कहीं चाय की दुकान पे, कहीं चर्चा करेंगे, आज भारत का उससे मैच हुआ था, उसने ना ऐसी शॉट, वो ऐसी नहीं मारनी चाहिए थी, उसको वैसी बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, ऐसा ऐसा, या उस नेता ने ऐसे बोला, ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे ऐसे। और लगता है हम कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शायद हम अपने जीवन के लिए झक मार रहे हैं, गधों जैसी मेहनत कर रहे हैं, बचे टाइम को हम अपने दोस्तों के साथ चर्चा में लगाते समाज की। ऐसी वो सब भी विद्या विलास से तो संपन्न थे, लक्ष्मी जी की भी कृपा थी, भगवान की कृपा से, पर समय लगाते व्यर्थ की गप सप में इधर उधर। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हेल भविष्य आचार। सारा संसार कृष्ण राम की भक्ति से शून्य था, यहाँ तक कि कलयुग के मध्य और अंत में होने वाला अनाचार प्रथम कली में ही फैल गया था। जो कलयुग के लक्षणों में बताया गया कि मध्य चरण जब होगा कली का तो ये होगा, अंतिम चरण में ये होगा, उनमें से कुछ कुछ लक्षण उस प्रथम चरण में ही, कलयुग की प्रथम संध्या पर महाप्रभु का अवतार हुआ है, और उस समय वो कुछ कुछ लक्षण
दिखने लगे थे वहां पर। तो पूरे विश्व के यहाँ पर ओवरऑल बात हो रही है, सारा संसार भगवान की भक्ति से शून्य था। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, राम यहाँ पर दोनों अर्थों में ले सकते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान संकर्षण राम, दोनों मीनिंग से ले सकते हैं। उनकी भक्ति से शून्य था। जैसे आज के समय में प्रैक्टिकली है, जितना ज्यादा कोई एजुकेटेड हो रहा है सो कॉल्ड कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो धर्म, भगवान, भक्ति, ऐसे ये क्या ड्रामेबाजी, फालतू के चोंचले, ऐसा वैसा, फिर वो मानव धर्म ही बन जाते हैं। भैया हमारा मानव धर्म है, हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे, ऐसे ऐसे ह्यूमन राइट्स और ये सब सब चालू हो जाता है। भगवान की भक्ति गायब हो जाती है। और इस प्रकार से बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आज के समय में भी प्रैक्टिकली, जो आम जनता को कुछ खबर नहीं है कि हमारे ऊपर जो शासन चला रहे हैं, जो मनुष्य हमको कंट्रोल कर रहे हैं, सत्ताएं, वह क्या क्या नियम चल रहे हैं। अब बहुत ही शीघ्रता से इस प्रकार की एजुकेशन इस समाज में आ रही है जो हमको मनुष्य भी ना रहने दे वास्तव में। और जैसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, वैक्सीनेशन, अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन चले, 10-10 साल में ऐसा कुछ होता ही हर बार कि एक वैक्सीनेशन चालू हो जाता है और फिर वो परमानेंट हो जाता है, वो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम्हें कुछ हो ना हो, बस सबको लगेगा, संसार के हर मनुष्य को। ऐसी शिक्षा में भी ऐसे नियम घुस चुके हैं आज के समय में भी प्रैक्टिकली कि भैया ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। तो जो मनुष्यता को भी बहुत निम्न लेवल पर ले जाने वाले हैं। और वो सब होगा जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के नाम पे। और इस कलयुग में ये जो बहुत बड़े बड़े दोष हैं, इनसे कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि हम बीसी समाज में, हम पे भी वो रूल अप्लाई होते हैं। इसमें और क्या उपाय है? पदार्थों की जो मिलावट है, श्रील गुरुदेव कहते हैं पदार्थों की मिलावट चल जाएगी। हाँ, जैसा हम बहुत जोर शोर से कहते हैं मिलावटी आटा, मिलावटी वैसा वैसा, पर जो चिंतन है, जो भक्ति है, विचार है, उनकी मिलावट नहीं चलेगी। तो भले ही बाहर की जो परिस्थितियां हमारे हाथ में तो नहीं है, पर हम अपने चिंतन को स्वच्छ कर सकते हैं। उसमें ऐसी चीजें फीड करें, फिट करें जो हमारे मंगल के लिए उपयोगी हैं। उसमें फालतू के अननेसेसरी चीजें ना भेजें। अपने समय को अधिक से अधिक सही जगह इन्वेस्ट करें और सही जगह भगवान का नाम, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। प्रैक्टिकली समाज अभी अलग अलग प्रकार के परिवेश से, परिस्थितियों से गुजरेगा, जैसा एआई और ये वो सब कुछ, पर तब भी मनुष्य तो जीवित रहेंगे ही, फिर कैसे जिएंगे? तो भगवत भक्ति जो है, जो एआई नहीं कर पाएगा और सिखा भी नहीं पाएगा, तो वो हम कर पाएंगे और फिर भगवान के भरोसे पे जीवन चल पाएंगे। धर्म कर्म लोक सब एक मात्र एई मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण, दंभ करी विष हरि पूजे कौन जन, उत्तली करय के हो दिया बहु धन। सभी लोग इसी को धर्म और कर्म जानते थे कि मंगल चंडी के गीत गाते हुए रात्रि जागरण करो। कोई कोई मनुष्य दंभ पूर्वक, जो स्पष्ट नाम भी दिया गया है, और जो प्यार में हो तो विषहरि कहा गया, लेकिन जो इसकी मीनिंग है हिंदी में उसमें स्पष्ट मनसा देवी नाम दिया गया है, जो सर्पों की कह सकते हैं उनकी अधिष्ठात्री। इस प्रकार से जैसे आज भी नाग पंचमी और जैसा मनाया जाता है, भैया नागों को भी पूजा करो ऐसा। और कोई कोई बहुत सा धन लगाकर उसकी तो मूर्ति बनवाते थे। जो वे लोग थे जो इस प्रकार से विद्या में दक्ष हो गए हैं, भैया ये तो पढ़े लिखे समाज, फालतू के गप सप में अपना टाइम लगाते और जो धन है उसको लगाते अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार की जो तामसिक, जो भक्ति भी नहीं कहेंगे, तामसिक जो प्रक्रिया इनमें लगाते। और उनमें से विशेष करके जो दिया गया, जो आज के समय भी चलता है कि भैया इनका ये काम बना, वो काम बना, जगराता चलेगा जी रात भर, सारे पड़ोसी परेशान रहेंगे और दारू पी के बढ़िया से जागरण चलेगा। गाने वालों को दारू पीना अनिवार्य है, उसके बगैर तो नींद आनी आनी है, उसके बगैर जोश भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार की एक्टिविटी तब भी चल रही थी।
प्रारंभ हो गई थी वहां पे भी। धर्म नष्ट करे पुत्र कन्यार विभाय, ए मत जग तेर व्यर्थ काल आए। और एक और उदाहरण दिया गया कि जो उनपे फिर संपत्ति बहुत अधिक हो गई, सब समृद्धि है, तो धन को कहीं तो लगाएंगे, जैसा आज के समय में भी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कुछ लोग पुत्र एवं कन्या के विवाह में धन नष्ट कर देते थे कि भैया 1 करोड़ की शादी हुई, वो 2 करोड़ की शादी हुई, ऐसा ऐसा जो हम सुनते हैं अलग अलग समाज में, अलग अलग वर्ग में। हाँ, और जो बेचारे वो भी जो लगा के 5-6 लाख तक तो ले ही जाता है, चाहे कर्जा करे, जमीन बेचे, कुछ भी। ऐसे ही उस समय भी लोग कर रहे थे। हमने पुत्र पुत्री के विवाह में धन नष्ट करना अधिकतर। इसी प्रकार जगत के सभी लोगों का समय व्यर्थ चला जाता था। मीन्स विवाह को लेके ऐसी फीलिंग होती है अंदर तक भी, और वो रहेगी भी आने वाले समय में भी, कि जैसे ही बहुत कुछ पुण्य कर्म है शायद इसमें, तो दिल खोल के खर्चा करो ऐसा। ये वा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, तहाराओ न जाने सब ग्रंथ अनुभव। जो भट्टाचार्य चक्रवर्ती एवं मिश्र उपाधिधारी थे वे भी ग्रंथ का अनुभव नहीं जानते थे। जिन्होंने बड़े बड़े टाइटल लिए थे कि भैया ये तो शास्त्रों में पारंगत, लेकिन उनके शब्दों में पारंगत है, उनपे चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, लेकिन जो उनका सार है वो नहीं जानते थे, उनका जो अनुभव है। ऐसा हम एक बार श्रवण कर भी चुके हैं उदाहरण कि श्री गुरु महाराज कहते हैं, और स्पष्ट रूप से जब मैंने श्रवण किया, लगभग हो गया से 10 वर्ष नहीं 9 वर्ष हो चुके, श्रीधाम वृंदावन में कथा चल रही थी गुरुदेव की। पहले दिन उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हो सकता है कि कोई भागवत में पीएचडी कर ले, कोई बहुत अच्छी बांचने लग जाए, हाँ, और बहुत फेमस हो जाए कि बहुत बड़े भागवताचार्य, भैया ये तो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ऐसे ऐसे, पर सार को समझता हो ये आवश्यक नहीं है। सार को जानना भगवत कृपा पे, भगवत भक्तों की कृपा पे डिपेंड है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी भगवान में निष्काम अविचल भक्ति है और ऐसी एज इट इज बिल्कुल उतनी श्री गुरुदेव में है, उनके हृदय में, ऐसे हृदय में समस्त ग्रंथ अपना सार उद्घाटित करते, सार प्रकट करते हैं। ये नहीं बोल रहे कि शायद उन्हें सारे श्लोक याद हो जाते हो वहां से वहां तक, ऐसा नहीं बोल, सार उनको उपलब्ध होता है, सार लभ्य हो जाता है उनके लिए, जो उस ग्रंथ का मर्म है, जो सार है, जो निचोड़ है। शास्त्र पढ़ाइया सबे कर्म करे, सोतार सहित यम पासे डूबी मरे। शास्त्र का अध्यापन कराकर एवं शास्त्र अध्ययन करके अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही ऐसा कर्म करते थे जिससे वे यम पास में बनकर मरते थे। अगर शास्त्र को हम केवल रट रहे हैं या अपने अहंकार को ही बढ़ा रहे कि हमको ये भी पढ़ा, हमने वो भी पढ़ा है, और उसका जो सार है भगवत भक्ति उसमें स्थित ना हुए, तो ऐसा अध्यापक और ऐसा जो विद्यार्थी है दोनों ही यम पास में बांधे जाते हैं, बांधे जाते थे भी और हैं भी। ना बाखाने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन, दोष बिना गुणकारो ना करे कथन। वे लोग कलयुग धर्म श्री कृष्ण कीर्तन का बखान नहीं करते थे और दूसरों के दोषों के अतिरिक्त किसी के गुणों का वर्णन तो वे करते ही नहीं थे। जो मोस्टली जो कह सकते हैं स्वभाव चल रहा था मनुष्यों का, जो उस समय के थे, उनका यहाँ पर उस कैटेगरी को बताया गया कि एक तो हर किसी के केवल दोष ढूंढना, गुणों को किनारे करके दोषों पे लगे रहना, निंदा करना, और जो युग धर्म है इस हरिनाम का, कलौ केशव कीर्तनाथ, उसको न करना, अन्यों की निंदा में अपने समय को लगाना। इससे हमारे लिए भी यही शिक्षा है
कि दूसरों के छेद ना ढूंढे, अपने ही छेद ढूंढे और उन्हें भरे। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि जब हमें जान है छेद ढूंढने की, तो फिर हम अपने ही ढूंढ लें और अपने ही भरते चले जाएं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि दूसरों का छिद्रान्वेषण करने से बढ़िया अपने में आत्म संशोधन किया जाए। उनके पास अगर कोई शिष्य कभी जाते भी किसी दूसरे की चुगली लेके, ये तो ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, वो स्पेशली स्पष्ट कहते कि भैया तुम उसको छोड़ो, तुम ये देखो कि तुमने जो मेरा आश्रय है या भगवान का आश्रय वो क्यों लिया, तुम उस पर फोकस करो, उसको छोड़ दो, वो अपने कर्मों का फल खुद झेल लेगा, तुम उस पर ध्यान मत दो, उसके छेद मत ढूंढो, आत्म संशोधन करो। और यही हम सब के लिए भी एप्लीकेबल फॉर्मूला कि दूसरों पे फोकस छोड़ के अपने जीवन पे करें, वरना दूसरों पे फोकस करते करते सारा जीवन बीत जाएगा। स्टेटस भी ऐसे लगाएंगे कि जिन्हें देख देख के सिर दर्द हो जाए, ऐसे ऐसे डायलॉग ढूंढ ढूंढ के कि उनको देख के भी हैरानी होती कि किस माइंडसेट में और निरंतर इसमें ही जी रहे। हुआ 2 दिन, हुआ 4 दिन, हुआ हफ्ता, हुआ 10 दिन, हुआ तो सालों साल उसी माइंडसेट में कि भैया वो वैसा, वो वैसा, और लगा लगा कि ये खुद को भी गलत फहमी दे रहे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। ये बेकार होते हैं शायद, और लोग बेकार है। तो इस माइंडसेट से हम सेवा द्वारा ही बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जब सेवा में घुसेंगे, प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, तो गड़बड़ियां तो करेंगे अपने स्वभाव के हिसाब से, तो जब डांट खाएंगे, अनुशासित होंगे, या तो भाग जाएंगे या सुधर जाएंगे। तो सेवा इसलिए भी एप्लीकेबल प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, सेवा में जरूर घुसना है, तभी हमें अपने छिद्रों का पता चलेगा, वरना दूसरों को ही दिखते रहेंगे, वो वैसा है, वो प्रभु जी वैसे, वो माता जी वैसे, वो वैसा बोलते हैं, वैसा करते हैं। 1-2 दिन हुआ है फिर भैया नेचुरल स्वभाव है व्यक्ति का, कुछ दिखता है तो बोलता है, और लगातार महीनों महीनों वही चर्चाएं चलते जा रही है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर गलत वही व्यक्ति माना जाएगा जो रात दिन निंदा में ही चलता है। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतं यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जो निरंतर शोक में, किसी दुख में चल रहा, हाँ दुख भी इसमें है स्पेशली, कोई बहाना नहीं चलेगा कि ऐसा हो गया है ना हमारे जीवन में इसलिए हम दुखी रहते हैं, तो दुखी रहते हैं, ठीक है वो आपकी चॉइस, पर फिर भगवान मुकुंद की जो स्फूर्ति है वो तक नहीं हो पाएगी, उनका बैठना तो दूर है। फिर नहीं बोल सकते कि ठाकुर जी हृदय में बैठे, हाँ ठाकुर जी वहीं बैठेंगे जब मलिनता न हो, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम, जहाँ ईर्ष्या ना हो, दूसरों की चुगली निंदा ना हो, कोई दुख ना हो, हाँ जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट भगवत गीता में बताते, मुझे कौन पसंद है, वो हम अपनी डेफिनेशन बताते हैं कि भैया भगवान को पसंद है साफ दिल वाले, जो बक बक करते रहते पर दिल साफ है, तो भगवान को ऐसा पसंद नहीं है। भगवान ने जो सच में बोला है वो हमारे पुराण में लिखा है, जिसको हमारे गुरु भ्राता बोलते हैं बुढ़िया पुराण। ऐसा एक पुराण होता है बुढ़िया पुराण, जिसमें कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा बोला गीता में, ऐसा बोला भागवत में, कहीं बोला नहीं है पर ऐसा चलता है कि ऐसा बोला। तो भगवान ने जो बोला है वो स्पष्टतः बोला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो समता को बना के रखते, ये नहीं निंदा में घुसे तो घुस ही गए, किसी की प्रशंसा तो बस हवा में ही भेज दो, ऐसा एक साम्य स्थापित रखें। सुख आए दुख आए जीवन में एक नॉर्मल, एक सामंजस्य वाला माइंडसेट भी चाहिए, न तो दुख आए तो हाईली डिप्रेस्ड हो जाए कि पता नहीं क्या ठाकुर जी की मर्जी, ऐसा क्यों हो रहा ठाकुर जी, ऐसा ऐसा। और सुख आए तो बहुत मेहनत की है मैंने, पता कितनी झक मारी, रात 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 दिन एक किया, ऐसा ऐसा। सुख दुखे समीकृत लाभा लाभो जया जय, एक स्टेबल माइंडसेट चाहिए, एक स्थिरता चाहिए। और आनंद भी वो नहीं कि हा 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 करते रहे, स्टेबिलिटी को ही आनंद बोलते हैं। जो सीन हमारे सामने है भगवत कृपा समझ के उसको फेस कर ले, चाहे वो कोई बहुत ज्यादा मैं हवा में चढ़ा रहा हूँ, बहुत सम्मान दे रहा हूँ, या हमारा अपमान कर रहा हूँ, दोनों को समझे भगवत कृपा ही। ये वा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी ताम सबार मुखे नाहिक हरि ध्वनि। जो लोग, ऐसी स्थिति थी उस समय कि जो विरक्त कहलाते थे या तपस्वी ऐसे कहलाते थे, वे भी
उनके मुंह से भी भगवान का नाम नहीं निकलता था। बाकी चर्चाएं करवा लो भर भर के, इस पे उस पे, इस ग्रंथ पे उस पे उस पे, पर प्रैक्टिकली अपने आचरण में भगवत नाम के लिए जगह नहीं थी। जो युग धर्म है भगवत नाम, उसके लिए कोई जगह नहीं। अति बड़ सुकृति से स्नानेर समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारया। और कोई कोई जो अत्यंत सुकृतिवान थे, कोई हो गिना चुना इक्का दुक्का जैसा बोलते हैं शब्द की इक्का दुक्का, कोई एक दो, कोई कोई अगर किसी की सुकृति है तो ज्यादा से ज्यादा स्नान करते वक्त नहाते टाइम बोल लेंगे गोविंद पुंडरीकाक्ष, ऐसा एक आध नाम नहाते समय बोल लेंगे, बाकी नहीं, दिन भर नहीं बोलेंगे। गीता भागवत ये जने ते पढ़ाए भक्तिर व्याख्यान नाही ताहार जीवाय। जो व्यक्ति गीता एवं भागवत पढ़ाते थे, जो शिक्षण भी कर रहे थे इनका भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, उनकी भी जीवा से भक्ति की व्याख्या सुनने में नहीं आती थी। ये बहुत ही सेंसिटिव लाइन है और ये प्रैक्टिकल समस्या है समाज की। और भगवत गीता को भी पढ़ेंगे जिसका एकमात्र जो निचोड़ है, जो सार है, वो है शरणागति। भगवत गीता भी पढ़ेंगे, चश्मा लगाएंगे कर्म का, भैया वर्क इज वर्शिप। भगवत गीता का यही मैसेज है, कर्म ही पूजा है बस। कृष्ण ने यही सिखाया पूरी भगवत गीता में, गधों जैसा काम करते रहो तुम, कर्म ही पूजा है। ऐसा कोई देखेंगे उसको ऐसे निराकार ब्रह्मवादी वाले चश्मे से कि भैया जो होता है ना वो परम तत्व, वो एनर्जी, उसका कोई आकार नहीं है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, उसके पास अपना शरीर तक भी नहीं है, इतना गिरा हुआ है वो, फिर भी सबको कंट्रोल करता है। से अलग अलग चश्मे से देखेंगे इन शास्त्रों को, जबकि इनमें तो कुछ ऐसा है नहीं घुमाने फिराने वाला। भगवान स्पष्ट ही कह रहे, कृष्ण ही बोल रहे हैं, तो जहां माँ में वो बोल रहे हैं तो कृष्ण को ही तो बोल रहे हैं। वहां भी कहेंगे अरे वो ना उस समय किसी की आत्मा आ गई थी, भगवान की आत्मा आई कृष्ण में थोड़ी देर के लिए, फिर भगवत गीता बोली, वो आत्मा चली गई। से अलग अलग चश्मे से इन ग्रंथों को देखते हैं। तब भी यही चल रहा था। प्रैक्टिकली जो भागवत पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, शरणागति उनके जीवन में नहीं है, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। भागवतम का सार ही यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उन श्री हरि के नाम संकीर्तन से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, कितने जन्मों जन्मों के इकट्ठे किए हो, कितनी क्वांटिटी हो। हाँ, पर ये नहीं बोलेंगे भागवतम का सार। भागवतम का सार पता नहीं क्या है, बस सुनते रहो और बस पैसे दे दो और हो गया, इतना ही। जो इस प्रकार के भी कर रहे थे शिक्षण, वो भी उसके सार को न जानते थे, भगवान नाम का उन्होंने आश्रय नहीं लिया। ए मत विष्णु माया मोहित संसार देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। इस प्रकार संसार को विष्णु माया से मोहित देखकर सभी भक्त मन मन में बहुत दुखी होकर सोचते। जो भी हम चर्चा कर रहे थे, अलग अलग चश्मे से देखना। एक बहुत बड़े जैसे होते हैं आजकल बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक, काफी वर्षों पहले मैंने उनकी कोई कथा सुनी थी, वो भी इसी एंगल को रख रहे थे जो भी हम सुन रहे हैं, कि भैया ऐसे इस चश्मे से देखो वैसे। वो बहुत सुंदर उनको दिखते हैं, बहुत सुंदर से भक्त भी होंगे, भगवान जाने कैसे होंगे। पर जो श्रीमद् भगवत गीता अभी विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पढ़ी जा रही है, जो संस्करण भगवत गीता यथारूप, हाँ, नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी जो प्रभुपाद जी हैं उनकी, उसको लेकर भी वो कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने ना भक्ति के चश्मे से देखा उसको, तो वैसी सारी व्याख्याएं की। तो इस प्रकार से जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो जाते, दिमाग चला चला के भगवान को पकड़ना चाहते, वही ऐसी बातें कहते। वरना भगवत गीता में तो शरणागति का एकमात्र सार है, पर इसको वे स्वीकार नहीं कर पाते, इसको पचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखते कर्म वाले चश्मों से और अलग अलग प्रकार से। तो चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, से आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।